दलमा की तराई में आदिम जनजाति का संघर्ष, भूख, प्यास और बदहाली में बीत रहा जीवन। जंगल के सहारे कट रही जिंदगी। न पानी, न शिक्षा, न सरकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ, न बदन पर पूरे कपड़े, न जेब में पैसे। बुनियादी सुविधाओं से वंचित, विलुप्ति की कगार पर समुदाय। एक ओर जहां झारखंड विधानसभा में करोड़ों रुपए का बजट पेश किया जा रहा है और सरकार राज्य में विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है। वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि इस बार का बजट गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब सरकार की योजनाएं और सुविधाएं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगी। हकीकत यह है कि आज भी झारखंड के कई सुदूरवर्ती इलाकों में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। झारखंड के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तराई में बसे आदिम जनजाति परिवारों का जीवन आज भी अत्यंत कठिन और अभावग्रस्त है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित चांडिल डांगरा में रहने वाले सबर जनजाति के लगभग 5 परिवार विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह कटे हुए हैं। आधुनिक सुविधाओं से दूर ये परिवार आज भी प्रकृति के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। इन परिवारों की जीविका पूरी तरह जंगल पर ही निर्भर करती है। ये परिवार कंदमूल, जंगली फल फूल और लकड़ी इकट्ठा कर किसी तरह पेट भरते हैं। कई बार पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। पीने के लिए शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वे जंगल के झरनों का पानी पीने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य केंद्र दूर है और इलाज की सुविधा लगभग न के बराबर है। छोटी छोटी बीमारियां भी गंभीर रूप ले लेती हैं। बच्चों की हालत और भी चिंताजनक है। उनके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं। कई बच्चे आधे अधूरे वस्त्रों में या नंगे बदन घूमते हैं। शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। किताबें, कॉपी, ड्रेस और जूते जैसी मूलभूत जरूरतें उनके लिए सपना बन चुकी हैं। रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। मिट्टी और फूस की झोपड़ियों में ये परिवार जमीन पर सोने को मजबूर है। महिलाएं परिवार की रीढ़ बनी हुई है। बुधनी सबर जैसी महिलाएं जंगल से बांस लाकर झाड़ू बनाती हैं और उन्हें बेचकर परिवार का गुजारा करती हैं। इसके अलावा वे जंगल से कंदमूल और अन्य उत्पाद लाकर बाजार में बेचती हैं ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद आय इतनी नहीं हो पाती कि परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। सरकार की कई योजनाएं कागजों पर जरूर चल रही हैं, लेकिन इन परिवारों तक उनका लाभ नहीं पहुंच पा रहा। राशन कार्ड, आवास योजना, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सुविधाएं अब भी इनके लिए दूर की बात है। प्रशासनिक अनदेखी और उदासीनता के कारण आदिम जनजाति समुदाय के ये परिवार दिन प्रतिदिन और भी हाशिए के कगार पर चले जा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सबर जनजाति का अस्तित्व ही संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार गरीबी, कुपोषण और शिक्षा के अभाव के कारण ये समुदाय विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। सवाल ये है कि लोग अपनी पीड़ा किससे कहें और कौन उनकी सुध ले। अब आवश्यकता है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान ले। शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आवास और रोजगार के स्थायी साधन उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही आदिम जनजाति समुदाय के संरक्षण और विकास के लिए विशेष योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए ताकि उनका अस्तित्व, उनकी संस्कृति और उनका सम्मान सुरक्षित रह सके।